इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सीखेंगे कंपाउंड का। तो इससे पहले वाले वीडियो हम लोग जो केमिकल फार्मूला दिया होता था उसके बेसिस पे हम लोग क्या निकालते थे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे। इसमें हम लोग जब स्ट्रक्चर गिवन होगा तो उसके बेसिस पे निकालेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग को Cr का निकालना है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर पहले हम लोग केमिकल फार्मूला के बेसिस पे निकालते हैं, इसका मान लेते हैं x, ये क्या है x, और ऑक्सीजन का कितना होता है 5 है ऑक्सीजन, और उसका -2 होता है, ये करेंगे 0 के बराबर। कितना होगा x - 10 बराबर 0। यहाँ से निकल गया x बराबर +10, जबकि इतना ज़्यादा तो होता ही नहीं है। जो क्रोमियम का होता है मैक्सिमम +6 होता है, क्योंकि क्रोमियम के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 8 8 और 6, लास्ट सेल में कितना 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम ये 6 बॉन्ड बनाएगा, ठीक ना। तो चलिए बॉन्ड के बेसिस पे देखते हैं, इसका पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा Cr का, Cr और ऑक्सीजन 5 गो है, 5 ऑक्सीजन है तो एक डबल बॉन्ड तो बनाएगा ही, और प्रॉक्सी लिंकेज बनाएगा ये इस टाइप से। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर इसका होता है, कैसा होता है ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, इस तरह से बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, इस तरीका का होगा। देखो 2 2 4 1 5 ऐसा आ गया। अब निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक ना। तो ये जो है, ये देखिए इसके बेसिस पे क्या होगा, इस पे -1, इस पे -1, तो यहाँ से अगर -1 तो इस पे क्या होगा +1, और यहाँ से भी इस पे +1। और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया है, इस पे कितना होता है -2 होता है, ये -2, तो यहाँ से क्या होगा ये +2, और यहाँ पे फिर से -1, यहाँ पे +1, यहाँ से -1, इस पे +1, क्योंकि प्रॉक्सी लिंकेज है ना। तो देखेंगे कि इस पे कितना आया ऑक्सीडेशन नंबर टोटल। तो अगर लिखे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr, क्रोमियम पे कितना आया है 2 3 4 5 6 प्लस का 6, ये आया है। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अगर ऑक्सीजन की बात करें कितना आया, देखो -1 एंड -2, यही आया है। और कुछ बचा, अच्छा प्रॉक्सी लिंकेज क्या होता है, जैसा कि O2 पे 2- होता है, ये होता है प्रॉक्सी। तो O2 पे जो 2- है, इसको कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन इस पे -1, इस पे -1, यही होता है आपका प्रॉक्सी। जहां पे ये लिंकेज दिख जाए उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉक्सी लिंकेज या प्रॉक्सी बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक प्रॉक्सी लिंकेज यहाँ पे है और एक प्रॉक्सी लिंकेज यहाँ पे है। तो क्या लिखेंगे, टोटल प्रॉक्सी लिंकेज कितना है 2 है यहाँ पे। हाँ, प्रॉक्सी लिंकेज कितना है 2 है, और इस पे -1, इस पे -1, और ऑक्सीजन पे 2 टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर, -1 एंड -2 वाला भी है, कोई दिक्कत। चलिए इसका भी निकालते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो पहले Cr का स्ट्रक्चर निकालते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, यहाँ पे देखो 8 ऑक्सीजन है, तो 8 ऑक्सीजन है, और 3 जो है पोटासियम भी, पोटासियम पहले एक ऑक्सीजन के साथ आएगा ही। तो पहले तो चलो ऐसा लिख लेते हैं, ये आएगा K के साथ एक आएगा, और एक प्रॉक्सी लिंकेज आएगा इसका इस तरीका सा, और ऐसा K, और देखो एक आएगा, और टोटल देखना है कि 8 आया, 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्सीजन हो गया, 3 आ गया पोटासियम भी। तो अब निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर देखो +1, यहाँ पे -1, +1 -1 +1 -1, और यहाँ से देखो ये क्रोमियम, इसके बेसिस तो होगा ही नहीं, दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पे होगा ही नहीं। क्रोमियम पे दिया हुआ, और ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्रोमियम से, तो इस पे -1, तो इस पे एक +1, -1 तो +1, यहाँ से -1 तो यहाँ से +1, फिर यहाँ से -1 तो यहाँ से +1, फिर यहाँ से -1 तो यहाँ से +1, इसके बेसिस तो होगा ही नहीं। देखना है कि कितना आया ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr, क्रोमियम कितना आया है, क्रोमियम का देखो 1 2 3 4 5, यहाँ से आया +5, कितना आया है +5। और ऑक्सीजन पे कितना आया है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन पे देखो सब एक ही टाइप का है, -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटासियम K पे +1, ये आया है। और प्रॉक्सी लिंकेज कितना है, प्रॉक्सी 1 2 3 एंड 4, देखो यहाँ से प्रॉक्सी लिंकेज के बारे में जानो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एगो लिंकेज है प्रॉक्सी लिंकेज 1 2 3 4, तो क्या आएगा प्रॉक्सी बॉन्ड बोलो या प्रॉक्सी लिंकेज, कितना है टोटल 4 है। तो आप इस तरीका से क्वेश्चन को बना सकते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस। तो स्ट्रक्चर को आपको प्रैक्टिस करिएंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसको, ठीक ना। जब तक ध्यान नहीं रखें तब तक बनेगा ही नहीं है।
चलिए Br3O8 का निकालते हैं। तो पहले इसका स्ट्रक्चर निकालते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, 3 गो Br है, चलो Br और Br लिख दिए। ऑक्सीजन 8 है, तो पहले 2-2 करके देते हैं। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, चलो 2, क्योंकि ब्रोमीन मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकता है ना, इसीलिए सा। तो चलो यहाँ पे ये बना देते हैं, एक Br यहाँ से, डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर और डबल बॉन्ड इधर, और इस तरीका का होगा। देखो बन गया, 3 3 6 2 8 बॉन्ड बन चुका है ना। और देखो ब्रोमीन कितना बना है, 2 2 4 2 6 एक साथ मैक्सिमम 7 बनाता है ना। कि लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन होता है वही मैक्सिमम कैपेसिटी होता है बॉन्ड बनाने की। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखो -2, तो यहाँ पे +2, -2 तो इधरों से +2, -2 तो +2, इस तरीका का। यहाँ से तो होगा ही नहीं कुछ, यहाँ देखो -2 +2 -2 +2, यहाँ से -2 तो +2 आएगा, यहाँ पे 2 बॉन्ड टूटेगा तो 2 आएगा, इस पे कोई दिक्कत। और यहाँ से भी क्या आएगा, -2 तो इस पे +2, यहाँ से भी -2 +2। तो क्या निकल के आया है, जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br, अगर Br निकलेगा कितना निकालेंगे, देखो 2 2 4 2 6, तो +6 एंड +4, इधर भी तो है ना अलग टाइप का, +4 टाइप का आएगा। और क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का सब पे क्या है, सेम ही है ना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन आएगा -2। अच्छा, प्रॉक्सी लिंकेज कितना है, देखो प्रॉक्सी लिंकेज 0 है, कोई प्रॉक्सी लिंकेज नहीं है, इस तरीका से, ठीक ना। C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड, इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले 3 कार्बन है तो बना देते 3 कार्बन, चलो एक एक बॉन्ड बनाएंगे। 3 का कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, और 2 ऑक्सीजन भी है, तो दोनों साइड ऑक्सीजन लगा देते हैं, इधर भी ऑक्सीजन और लगाते हैं इधर भी ऑक्सीजन। देखो यहाँ से कितना बॉन्ड बनाया, कार्बन 3, एक डबल बॉन्ड, इधर देखो ये कितना बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड लगा दे, 2 4, इधर भी डबल बॉन्ड, तो सब कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है, ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बना रखा है। तो कितना होगा इस पे, देखो -2 तो इस पे +2, इस पे कितना -2 तो इस पे +2, और इस पे क्या आएगा, 0 आएगा। ये तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाला है, तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता तब आता है, ठीक ना। तो क्या लिखे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो -2 है, कोई दिक्कत। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन कितना है, +2 एंड 0, 2 टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर। प्रॉक्सी लिंकेज तो इसमें है ही नहीं, चलो नोट करो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं, सोडियम थायोसल्फेट को, सोडियम थायोसल्फेट ये दिया हुआ, इसमें निकालना सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, किसका निकालना है, सल्फर का। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकालते हैं, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, सल्फर इस तरीका का, और यहाँ पे देखो 3 ऑक्सीजन है और 2 सोडियम भी है। तो पहले तो 2 सल्फर है, तो एक सल्फर तो ऐसे हो जाएगा आपका, चलो एक सल्फर ऐसा है, तो एक सल्फर आपको ऐसे हो जाएगा, ध्यान रखना है इसको, ठीक ना। अब देखना है कि जो 3 क्या है इसमें ऑक्सीजन है, और 2 सोडियम भी है, तो सोडियम सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो पहले तो ऑक्सीजन के साथ ये बनाएगा बॉन्ड एक Na, और एक इधर भी ऑक्सीजन आएगा, जिसके साथ क्या बनाएगा, सोडियम बॉन्ड बनाएगा। कि देखो ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड पूरा हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड पूरा हो गया। और सल्फर मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है, 2 8 10 अच्छे 6 बॉन्ड मैक्सिमम बनाता है, 2 भी बना सकता है और 6 भी बना सकता है। अगर ये 2 बॉन्ड बनाया है तो इसके पास लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन था ना, 2 बॉन्ड बना लिया है, तो 2 लोन पेयर बचा हुआ इसके पास, कितना है, 2 लोन पेयर बचा हुआ, कोई दिक्कत। और इसके पास भी देखो 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड बनाया, 2 लोन पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन का लास्ट सेल में, ऑक्सीजन के पास भी कितना होता है, 2 और 6, लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आता है, और एक ऑक्सीजन बच गया। और सल्फर जो है मैक्सिमम 6 बॉन्ड बनाता है, और देखो 2 और 2 4 बना चुका, और एक ऑक्सीजन बाकी भी है ना, तो डबल बॉन्ड बना देगा, कि ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है नॉर्मल स्टेट में, ठीक ना। अब निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो देखो यहाँ से, अगर ये बॉन्ड को ब्रेक करे तो इस पे कौन सा चार्ज, प्लस का, इस पे कौन सा चार्ज, माइनस का, कोई दिक्कत। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस पे क्या आएगा, माइनस का, तो इस पे एक प्लस का यहाँ से होगा। इस पे देखो फिर से ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो प्लस इस पे, तो माइनस इस पे, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस पे माइनस, तो इस पे प्लस। बोले सर इस पे माइनस प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि सल्फर जो होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे,
ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसीलिए ऑक्सीजन की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, इसलिए इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव। उसी तरह इसमें भी अगर ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इस पर -2, इस पर आपका +2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सल्फर देखना, दोनों को देखना कि दोनों सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है या नहीं, चेक करना। तो कैसे चेक करेंगे हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन से। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, sp2। कैसे पता चला sp2, कि एक सिग्मा है यहाँ पे, क्योंकि जो हम लोग निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन उसके लिए स्टेरिक नंबर निकालते हैं, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे लोन पेयर कितना है, 2 लोन पेयर है, और सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 आ गया, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर 3 आ गया। जो स्टेरिक नंबर 3 होता है तो क्या होता है, sp2, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने के लिए, ठीक ना। तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गया। लेकिन ये जो कार्बन दिया हुआ है, सॉरी ये जो सल्फर दिया हुआ है, इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा। इसमें देखो कोई लोन पेयर तो नहीं है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड है, कितना है, एगो सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वाला, एक जो सिंगल बॉन्ड होता है वही होता है सिग्मा बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड एक है, एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे लोन पेयर 0 है, तो 4 रखेंगे तो स्टेरिक नंबर कितना आएगा इसका, 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये sp3 है, कोई दिक्कत। अब एक चीज याद रखना कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp2 का ज्यादा होता है sp3 से, इसको ध्यान रखना। इसका मतलब ये है कि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है और ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। जब ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है तो ये बॉन्ड अगर ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस पे कौन सा चार्ज, -2 चार्ज, और इस पे कितना चार्ज क्रिएट करेगा, डेवलप करेगा, +2 चार्ज। बस यही तो करना था। अब चलो लिख देते हैं सबका। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर लिखते हैं। तो सल्फर कितना दिया हुआ है, 2 टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर है सल्फर पे। तो पहले इस पे गिन लेते, कितना, 2, 1 3, 2 5, 1 6, प्लस का 6, एंड इस पे कितना, -2, इस तरीका से लिखेंगे, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन पे देख लेते हैं। ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे कितना, देखो यहाँ पे -2, कि एक माइनस -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, तो इस पे -2 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, सल्फर पे कितना दिया हुआ, सॉरी सोडियम पे, सल्फर सोडियम +1, और प्रॉक्सी लिंकेज कितना है, प्रॉक्सी लिंकेज जो Pl लिखते हैं, प्रॉक्सी लिंकेज इसमें देखो कितना है, 0 है। बस कोई तो प्रॉक्सी लिंकेज दिख नहीं रहा तो प्रॉक्सी लिंकेज इस पे 0 आ जाएगा। इस तरीका से बनाएंगे। चलो एक और देखते हैं, H2SO5, इसको केरोज एसिड बोलते हैं या पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, नाम याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है ना, केरोज एसिड या पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तो चलिए स्ट्रक्चर निकालते हैं। सल्फर दिया हुआ, एक सल्फर है यहाँ पे, कोई दिक्कत, और 5 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन तो पहले सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, पहले सल्फर को ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, यहां से हो गया। और सल्फर बनाता है कितना बॉन्ड है, 6 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड हो चुका है और 5 चाहिए। अगर यहाँ पे बना देते हैं और यहाँ बना देते हैं तो 6 बॉन्ड तो पूरा हो गया है, देखो यहाँ से 6 बॉन्ड पूरा हो चुका है। लेकिन ऑक्सीजन कितना हुआ, 1 2 3 और 4 ही हुआ अभी तक, और ये ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड बनाया। तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन लगा देंगे तो लेकिन 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे और लगेगा और यहाँ पे लग जाएगा हाइड्रोजन। इस तरीका का स्ट्रक्चर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ से। अब देखिए यहाँ से ये बॉन्ड को तोड़ेंगे तो प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, यहाँ से -1 तो +1, यहाँ से देखो -2 +2, ये बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये सब सेम टू सेम है। देखो -2 +2 -1 +1, यहाँ से देखो, यहाँ से -1, यहाँ पे +1 -1 +1, ऐसा करके। तो गिनो तो यहाँ पे देखो इस पे कितना टोटल आया ऑक्सीडेशन नंबर, इस पे बात करिए सल्फर पे तो कितना आया है, गिनेंगे तो 2 2 4 1 5 1 6, तो क्या आएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस का 6, और कोई एक ही सल्फर है। लेकिन ऑक्सीजन पे देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, देखो -2, इधर इस पे क्या है -1। 2 टाइप का ऑक्सीडेशन पे क्या है, ऑक्सीजन पे 2 टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर, एक -2 वाला भी है और इस पे देखो -1 है, इस पे भी क्या -1, तो क्या आएगा -2 एंड -1। हाइड्रोजन का तो पता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे तो +1 ही होता है। अच्छा प्रॉक्सी लिंकेज कितना है, देखो यहाँ से प्रॉक्सी लिंकेज यहाँ पे तो है नहीं, इधर तो है एक, यहाँ पे प्रॉक्सी लिंकेज दिख रहा है, यहाँ पे एक प्रॉक्सी लिंकेज है, तो क्या होगा प्रॉक्सी लिंकेज 1 आएगा इसका। तो आप इस तरीका से सबका इंडिविजुअल एटम का क्या निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन क्या करना था, ऑक्सीडेशन नंबर
कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, सबका अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक ना। और जब स्ट्रक्चर गिवन हो तो ये केमिकल फॉर्मूला रहेगा तो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक ना, लेविस डॉट स्ट्रक्चर से, ठीक ना। तो स्ट्रक्चर बना के तब बनाना है इसका स्ट्रक्चर, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि मार्शल एसिड दिख रहा है, ठीक ना, या पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ये मार्शल एसिड है या इसी को हम लोग बोलते हैं पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या होता है H2S2O8 होता है। तो चलो सल्फर का देखते हैं, एक सल्फर और 2 हाइड्रोजन भी है, तो एक ऑक्सीजन तो इधर होगा, एक हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये आ जाएगा। और इसको बनाना है कितना, 3 3 6, तो एक बॉन्ड इधर बना देते हैं। चलो 2 2 4 1 5, एक बॉन्ड और बनना पड़ेगा, 3 गो हो गया इधर। और क्या करें, अब एक सल्फर यहां बना देते हैं ऐसा ही, इस टाइप से देखो, मतलब कितना होगा, 2 हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, और ये 3, ये देखो 6 बॉन्ड बना लिया, 2 2 4 1 5 1 6, इधरों ऐसे कर दे 2 2 4 1 5 1 6, सल्फर 6 बॉन्ड बना लिया है। लेकिन 3 3 6 ही ऑक्सीजन हुआ है, 2 1 3 3 6, 2 ऑक्सीजन बचा हुआ, कहां पाएगा 2 ऑक्सीजन, बीच में आ जाएगा ऐसा करके। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा। चलो तो अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो यहाँ बॉन्ड टूटेगा तो -2, इस पे +2, तो इधर से भी क्या टूटेगा, तो -2 +2, ये सब आपको आता ही है। देखो -1 इधर से +1, और फिर इस ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो -1, इस पे +1, इस तरीका का। उसी तरह से इसमें -1 तो यहाँ पे +1, यहाँ पे देखो ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे +1, इस पे -1, सिंगल बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटेगा तो एक प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, 2 बॉन्ड टूटेगा 2 चार्ज, 3 बॉन्ड टूटेगा 3 चार्ज होगा, ठीक ना। इसीलिए इस पे -2 +2 -2 +2, देखो -1 और +1, इधर से ये बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला तो -1, इधर भी +1, ठीक ना। तो चलो अब निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। देखो सल्फर पे कितना आया है, सल्फर का सब अगर निकाले यहाँ से तो सल्फर पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर आया है, 2 1 3 2 5 1 6, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इस पे 6, इस पे देख लेते हैं, 2 2 4 1 5 1 6, एक ही टाइप का है तो +6, सब पे ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन का निकालते हैं। देखिए यहाँ पे -2 और यहाँ पे -1, तो 2 टाइप का ऑक्सीजन पे क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, एक तो -1 वाला है एंड -2 वाला भी है। हाइड्रोजन का भी देख लो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो पता ही है क्या होता है, +1, वो तो सेम है। प्रॉक्सी लिंकेज कितना है देखो तो, प्रॉक्सी लिंकेज यहाँ पे प्रॉक्सी लिंकेज तो है ही नहीं, इधर भी नहीं, लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे एक प्रॉक्सी लिंकेज है, तो क्या होगा प्रॉक्सी लिंकेज 1 है। इसके आगे वाला स्लाइड में प्रॉक्सी लिंकेज निकालने के लिए सीखेंगे। यहाँ पे देखो ये लिखा है सोडियम टेट्राथायोनेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है Na2S4O6। चलो निकालते हैं। सल्फर, पहले तो सल्फर को देख लेते हैं, सल्फर पे कितना है, 4 सल्फर है ना, और यहाँ पे सोडियम भी है, तो एक ऑक्सीजन तो पहले होगा क्योंकि सोडियम सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ये तो आएगा ही। एक सल्फर यहाँ भी लिख लेते हैं डबल बॉन्ड, इस ऐसे लिखते हैं। चलो एक ऑक्सीजन होगा एक सोडियम आएगा, ये तो फिक्स रहेगा, कोई दिक्कत। अब बच गया है 3 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन चले गए, 4 ऑक्सीजन बचा हुआ, और सल्फर को 6 बॉन्ड बनाना भी है, तो ऐसा बना दे, देखो 2 2 4 1 5, एक इधर 2 2 4 2 2 4 1 5 इधर, और 2 सल्फर हुआ, ऑक्सीजन का काम हो गया है, सोडियम का काम हो गया, अब बच गया है 2 सल्फर और बच गया, तो बीच में लगा देते हैं इस तरीका से, बन गया। चलो निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। सोडियम पर +1 -1, इधर से -1 +1 -2 +2 -2 +2, इस पे देखो ये सेम आ गया, इस पे सेम आ गया तो बॉन्ड टूटेगा तो इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा कि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, देखो सेम है ना, क्योंकि सबका हाइब्रिडेशन भी सेम, आप निकालेंगे ना हाइब्रिडेशन सबका सेम निकलेगा तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि इस पे देखो 2 बॉन्ड बनाया तो 2 लोन पेयर भी है ना, तो 2 लोन पेयर भी इस पे होगा ना, ऐसे करके आप लोन पेयर निकाल सकते हैं इसका। देखो यहाँ से एक लोन पेयर इधर है, एक लोन पेयर इधर है, 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक ना। तो स्टेरिक नंबर 4 तो sp3 आ जाएगा, तो इसका भी sp3 इसका भी sp3, सेम ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इसीलिए कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा इस पे, ठीक ना। तो इस पे क्या आ जाएगा 0 यहाँ से। उसी तरह इस पे -2 +2 -1 +1, इधर -1 +1 -2 +2, इस तरीका से। तो कितना निकल का आया ऑक्सीडेशन नंबर किसका, सल्फर का। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर
देखो 2 2 4 1 5 कितना आया है, इधर से देखो 2 2 4 1 5, हाँ +5 आया है। बस इधर भी हो जाएगा 2 2 4 1 5, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ से +5 आ रहा है, दोनों साइड से +5 आ रहा है। तो देख रहे हो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे वेरी कर रहा है स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक ना। वैसे निकालते तो कितना आता, 8 दूनी 16, 16 में से 2 चले गया, 16 में 2 गया 14 और +2 तो 7 आ जाता, 7 तो होगा ही नहीं, मैक्सिमम 6 ही होगा, उससे कम ही आएगा, ठीक ना। तो यहाँ भी वही चीज़ है, देखो 2 2 4 1 5, और एक और टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर है 0 एंड 0 टाइप वाला, वो भी है। ऑक्सीजन पे कितना टाइप का, ऑक्सीजन पे सब पे -2 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है -2, सोडियम पे +1 है, प्रॉक्सी लिंकेज भी है, कोई प्रॉक्सी लिंकेज नहीं है, तो प्रॉक्सी लिंकेज के बारे में बोलेंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरीका से आप स्ट्रक्चर के बेसिस पे बना सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर गिवन नहीं है तो आप स्ट्रक्चर निकालना सीखिए, ठीक ना, तब बनाइए। चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, इसका निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, सबका निकालते हैं इंडिविजुअल का। तो सबसे पहले तो ये जो कैल्शियम CaOCl2 है, ये जब ब्रेक होता है तो कैसे ब्रेक होता है, Ca+2 में और OCl- और यहाँ से Cl- में होता है, -1 में। तो इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर पता है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, +2। इसमें देखो तो इसका कितना, ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का तो -2 होता है, ऑक्सीजन का -2 और क्लोरीन का मान लेते हैं x, ये बराबर -1, तो x बराबर कितना हो गया, -1 और +2, तो आ गया x बराबर +1, ये आ जाएगा। और यहाँ से क्या दिया हुआ, -1, कोई दिक्कत। और चलिए निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका लिखना है सबको, क्लोरीन का जनरली पूछेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन क्या सब आ रहा है, देखो यहाँ से -1 भी आ रहा है और +1 भी आ रहा है, -1 एंड +1 ये आ रहा है। कैल्शियम का कितना आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम Ca+2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन का नॉन है -2, इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना है क्लोरीन का 2 टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर आता है यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर में, -1 एंड +1 दोनों आता है। चलिए हाइड्रोजोइक एसिड देख लेते हैं, HN3 का हाइड्रोजोइक स्ट्रक्चर 2 टाइप के स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट होता है, एक होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और लीनियर स्ट्रक्चर भी। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में साइकिल टाइप का दिखेगा इस टाइप से, देखो नाइट्रोजन से नाइट्रोजन और ये डबल बॉन्ड से रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है नॉर्मल स्टेट में बिना चार्ज का, ठीक है। देखो 3 बॉन्ड, 2 1 3 बॉन्ड बनाया, 2 1 3, ये भी 3। तो देखो इसके बेसिस पे क्या आएगा, इस पे +1 क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये -1, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 0 0 क्योंकि सेम टाइप का है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहेंगे किसका, नाइट्रोजन का, तो आएगा 0 एंड -1, 0 एंड -1, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन का कितना आएगा, +1, ये आएगा। प्रॉक्सी लिंकेज इसमें कितना है 0, ऊपर में प्रॉक्सी लिंकेज कुछ था नहीं, प्रॉक्सी लिंकेज अगर बोलेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ है नहीं। तो लीनियर में क्या होता है कि नाइट्रोजन क्या है कि जो अगर 3 बॉन्ड बनाता है तो कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन 2 बॉन्ड बनाता है तो उसमें माइनस चार्ज होता है, अगर 4 बॉन्ड बनाता है उसमें प्लस चार्ज होता है। तो नाइट्रोजन की क्या है कि अगर 3 बॉन्ड बनाएगा तो न्यूट्रल, अगर 2 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर -1 चार्ज रहेगा, अगर 4 बॉन्ड बनाता है तो +1 चार्ज रहेगा, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाता है। देखो यहाँ से इस पर 2 बॉन्ड बनाया, देखो ये नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बनाया इसलिए -1 चार्ज पे पहले से प्रेजेंट है, और ये नाइट्रोजन जो है देखो 2 और 2 4 बॉन्ड बना रखा है इसलिए +1 चार्ज, ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया तो अभी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ जो हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस पे प्लस और इस पे माइनस, इस टाइप से आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना है, -1 एंड +1, 2 टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर है नाइट्रोजन का। हाइड्रोजन का तो +1 है, हाइड्रोजन आ गया +1, कोई प्रॉक्सी लिंकेज कितना है 0, कोई लिंकेज नहीं है। चलो कुछ मिक्स ऑक्साइड देख लेते हैं, ठीक ना। मैग्नेलाइट है ये Fe3O4, ये मिक्स ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड टूटता ऐसे रहता है, प्रेजेंट रहता है FeO.Fe2O3, तो इसको अलग अलग ब्रेक कर दे, इसको ऐसे तोड़ेंगे तो क्या होगा FeO आ जाएगा। तो इसका मान लेते हैं अगर x, तो ऑक्सीजन का कितना होता है -2 बराबर 0, तो क्या आएगा यहाँ से x बराबर +2, इस तरीका से निकाल सकते हैं। उसी तरह इसमें निकालेंगे तो क्या, इसका 2x मान ले, x है तो 2 गो है आयरन, तो 2x +3 इंटू -2 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, उधर जाएगा 3 दूनी 6 प्लस का 6, तो x बराबर प्लस का 3, ये आ जाएगा। तो क्या निकालेंगे यहाँ से, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
आयरन कितना आएगा +2 एंड +3, +2 एंड +3। चलो यहाँ लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe आयरन का +2 एंड +3। मिक्स ऑक्साइड है ना, तो दो टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक ना। ऑक्सीजन पे तो दिखा रहा है कितना, ऑक्सीजन पे तो -2 आएगा, और प्रॉक्सी लिंकेज आपका दिख रहा है कोई 0 है, कोई प्रॉक्सी लिंकेज नहीं है। चलिए एक और मिक्स ऑक्साइड है, ठीक ना, Pb3O4 का, ये भी इस फॉर्म में टूटता मिक्स रहता है। किस रेशियो मिक्स रहता है, ऐसे PbO एंड PbO2। चलो इसको तोड़ के लिखते हैं अलग अलग, तो PbO ऐसा लिखते, इसका मान लेते हैं x, इसका x, ये आएगा -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना +2। यहाँ से देखो इसका मान लेते हैं अगर x और ऑक्सीजन 2 को है तो 1 का -2 तो 0 के बराबर आ जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा यहाँ +4। इसका मतलब क्या है कि जो लेड का Pb जो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Pb ये कितना दिखा रहा है +2 और +2 एंड +4, कि मिक्स ऑक्साइड है, दो टाइप का है। ऑक्सीजन का तो सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ये आपका -2 दिखा रहा है। अच्छा प्रॉक्सी लिंकेज कितना है 0 है। तो आप इस तरीका से इस ऑक्साइड का बना सकते हैं। मिक्स ऑक्साइड है, और स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी जो भी आप स्ट्रक्चर अगर आता है तो उसके बेसिस पे कर सकते हैं। कुछ हम लोग 10-12 करवा दिए हैं, बहुत और भी है बहुत सारा, ठीक ना। बस इसमें इतना ही, और ज़्यादा आप लोग अगर करना है आप लोग को तो बुक से कोई भी बुक लेके आप बना सकते हैं। थैंक यू।